बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और कल पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और एक गहमागहमी वहाँ पे बन गई है और कुछ ऐसा मंजर बन चुका है जिस तरह के पूरी मुल्क के अंदर कल इंतखाबात हो रहे हैं। और इसका क्रेडिट यकीनी तौर पे इमरान खान को जाता है क्योंकि उनके बड़े बड़े जलसों की वजह से ये एक माहौल बन चुका है। मरियम नवाज़ की भी काफ़ी जलसे हुए, लेकिन जो कल का इलेक्शन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि कल का जो इलेक्शन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इस पे पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो डिसाइड होगा। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में इसमें पूरी इन 20 हल्कों के जो अवाम हैं उनको हिस्सा लेना चाहिए। उनको सुबह सवेरे पोलिंग स्टेशन की तरफ जाना चाहिए, वहाँ पे अपना वोट उनको पोल करना चाहिए। और इस इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब काफ़ी खदशात का इजहार करते हैं कि इसमें धांधली के तैयारियां हो चुकी है क्योंकि पब्लिक सपोर्ट उनके पास हैं। तो इसी वजह से हुकूमत और इस्टबलिशमेंट और इलेक्शन कमीशन सब मिलकर उनको शिकस्त देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलेंगे। इमरान खान और शेख रशीद साहब ने इस हवाले से क्या कहा ये आप सुनिए। तारीख पे आपने घरों से निकलना है, सबको घरों से निकालना है। वादा करें आप निकालेंगे। आपने इसको इलेक्शन नहीं समझना, ये जहाद है, ये इस मुल्क की हकीकी आजादी की जहाद है। इस मुल्क की अक्सरियत नौजवान है और नौजवानों ये आपकी मुस्तकबिल की जंग है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक तरह जीतनी है इलेक्शन, धांधली करके। करप्ट लोग, इन्होंने कभी कोई चीज ईमानदारी से नहीं की, इन्होंने धांधली करनी है। और आप सबने पहरा देना है, पोलिंग स्टेशन का पहरा देना है। औरतों के पोलिंग स्टेशन, इस पे सबसे ज्यादा धांधली होती है, आपने पहरा देना है। हमने इनको हराना है और हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन इनके साथ है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज एस्टेब्लिशमेंट से बहुत अहम बात करना चाहता हूं। कल का दिन बहुत अहम है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा और मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वो इलेक्शन से दूर रहें। किसी किस्म की धांधली, धौंस, गुंडागर्दी बर्दाश्त कौम नहीं करेगी। और कल के इलेक्शन में आपने, एस्टेब्लिशमेंट ने साबित करना है कि आप गैर जानबदार हैं। और ये आर्टिकल 6 इमरान खान पर लगाने वाले अकल के अंधे, ये सुप्रीम कोर्ट का इजाफी फैसला है, कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। इनके पास अकल की कमी है जो 2-2 वोटों से और 1-1 वोटों से इस कौम पर मसल्लत किए गए हैं। अगर कौम कल इमरान खान को वोट देती है तो उसका रास्ता न रोका जाए, तस्लीम किया जाए। और अगर उसका रास्ता रोका गया तो उस मुल्क में ऐसी शोला ज्वाला निकलेगा, ऐसी चिंगारी निकलेगी, ऐसी आग फैलेगी जो सबको अपने लपेट में ले लेगी। इसलिए कल का दिन पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के इम्तिहान का दिन है और इसमें अवाम को फैसला करने का हक होना चाहिए और किसी को मदाखलत नहीं करनी। ये इमरान खान और शेख रशीद साहब के ख्यालात थे और उन्होंने कल के इलेक्शन के हवाले से जिन खदशात का इजहार किया। तो यकीनी तौर पे अगर इसमें धांधली की कोशिश होगी तो इससे पूरे पाकिस्तान को नुकसान होगा, क्योंकि अगर धांधली की जाएगी तो उसी सूरत में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से, जो ज़्यादातर नौजवान हैं, उनके तरफ से बहुत ज़्यादा सख्त रिएक्शन आएगा। और जब रिएक्शन आएगा तो इसी सूरत में फिर हुकूमत के लिए सूरत हाल को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होगा। कल का इलेक्शन क्यों इतना अहम है, इसके कुछ वजूहात हैं। एक तो कल का इलेक्शन इसी वजह से इम्पोर्टेंट है कि अगर तहरीक इंसाफ इसमें कामयाबी हासिल करेंगे तो पंजाब के अंदर हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और जो लोगों के ख्वाहिशात थे और जिन ख्वाहिशात के नीचे हमजा शहबाज को हुकूमत में लाया गया था,
तो मेरे ख़्याल में उन लोगों की जो ख्वाहिशात और उनके जो एजेंडा है उनको बहुत बड़ा दचका मिलेगा। एक और इसकी वजह यह है कि फर्ज़ करें पंजाब के अंदर कल के इलेक्शन में इमरान खान को कामयाबी मिलेगी और उनकी पार्टी को ज़्यादा नशस्तें मिलेंगी, हमजा शहबाज की हुकूमत पंजाब के अंदर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। जब वो ख़त्म होगी तो उसी सूरत में फिर मरकज़ के अंदर PDM की हुकूमत का बरकरार रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर जब उनकी हुकूमत नहीं होगी तो वहाँ से उनके लिए काफ़ी बड़े मसले मसाइल पैदा होंगे। खैबर पुख्तनख्वा के अंदर ऑलरेडी उनकी हुकूमत नहीं है, कश्मीर के अंदर भी नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी नहीं है, वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर भी नहीं है क्योंकि बाप के उनके साथ इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। सिर्फ सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। उसी सूरत में इमरान खान के हाथ काफ़ी सारे पत्ते आ जाएंगे और फिर वो बड़े आसानी के साथ PDM के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल करेंगे और PDM के लिए काफ़ी सारी मुश्किलात जो है वो क्रिएट कर सकेंगे। तीसरी चीज़ इसका ये है कि PDM को जिस एजेंडे के तहत लाया गया था और उनको जो रिपोर्टेडली जो बताया गया था कि अगले इलेक्शन में PDM की हुकूमत आएगी, बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म होगा, मुस्लिम लीग नून को पंजाब के अंदर हुकूमत दी जाएगी, JUI को खैबर पुख्तनख्वा के अंदर हुकूमत दी जाएगी, पीपल्स पार्टी को मरकज़ में हुकूमत दी जाएगी, सिंध भी उनके पास रहेगा, बलूचिस्तान बाप और दूसरे जो अभी हुकूमत के अंदर इत्तेहादी है उनको मिल जाएगा। वो एजेंडा ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जब पब्लिक सपोर्ट फर्ज़ करें अगर उस एजेंडे के ख़िलाफ़ होगी तो उसी सूरत में उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। तीसरी चीज़, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा महंगाई है, जो अभी बदतरीन किस्म की महंगाई है और जिस तरीके से पाकिस्तान के 98% लोगों को जिस अंदाज से तबाह कर दिया गया पिछले 2 महीनों के अंदर इस PDM की हुकूमत ने, और जो गरीब स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगी जिस तरह तबाह हो चुकी है, फर्ज़ करें अगर ये इलेक्शन इमरान खान जीतेंगे तो उसी सूरत में फिर मरकज़ी हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा और जो मज़ीद तबाहकुन फैसले आने वाले हैं वो फैसले ये हुकूमत नहीं कर सकेंगे। मज़ीद महंगाई इनके लिए फिर लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि जब पब्लिक का एक फैसला इनके ख़िलाफ़ आ जाए तो इनको एहसास हो जाएगा कि जो उनके साथ वाद प्रॉमिसेस की गई थी उसकी कोई अहमियत नहीं है, आवाम का जो सपोर्ट है वो अभी उनके ख़िलाफ़ हो चुका है। तो उसी सूरत में आप लोग मज़ीद तबाहकुन किस्म की महंगाई से बच सकते हैं। चौथी चीज़ इसका ये है कि अभी मैं इसराइल के एक बहुत बड़ा अखबार है और उसका एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसके अंदर ये कहा गया था कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान का इंतज़ार कर रहे थे कि पाकिस्तान उनके साथ मिलकर दोनों इकट्ठे इसराइल को तस्लीम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूँकि पब्लिक जो सपोर्ट है वो इमरान खान के पास है और वहाँ पे जमात इस्लामी भी काफ़ी रेजिस्टेंस दिखा रही है इसराइल के ख़िलाफ़, तो इसी वजह से अभी सऊदी अरब भी मायूस हो चुका है और वो सोच रहे हैं कि वो अकेले इसराइल को तस्लीम करे और पाकिस्तान का मज़ीद इंतज़ार न करे। और उसी सूरत में इसराइल और अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान को हर सूरत में हो, लेकिन इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर शिकस्त मिले और जो PDM है उनकी हुकूमत इसी तरह बरकरार रहे और नेक्स्ट भी इनकी हुकूमत आ जाए ताकि जो इसराइल को तस्लीम करने की इनकी एक पॉलिसी है उस पर अमल दरामद हो सके। ये तो उनका ख्याल है। और साथ उस आर्टिकल के अंदर ये भी लिखा गया है कि जो मौजूदा हुकूमत है और जिसने जिस तरीके से महंगाई के हवाले से फैसले किए और जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम को महंगाई के दलदल में धकेल दिया और आवाम की अगेंस्ट चले गई, तो ये हुकूमत इसराइल को तस्लीम भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ इनको पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से शोरटी चाहिए ताकि फ़ौज उनको ये शोरटी दे कि नेक्स्ट इलेक्शन में आवाम का जो रिएक्शन है उनसे फ़ौज उनको बचाएंगे और इनको दोबारा हुकूमत में लेकर आएंगे। लेकिन अगर वो इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं तो कर ले, तो ये हुकूमत वो चीज़ भी कर सकता है। ये उनके ख्यालात है इसराइली अखबार के। लेकिन कल का इलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लोगों ने PDM को शिकस्त दी तो इसका मकसद है कि आप लोगों ने अमेरिका और इसराइल की जो उम्मीदें हैं वो दम तोड़ जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएंगे।
और उसी सूरत में फर्ज करिए इमरान खान नेक्स्ट अगर हुकूमत में आएंगे तो वो दोबारा चीन और रूस की तरफ जाएंगे। इस वक्त रूस और चीन हमसे बहुत ज़्यादा खपा है, और जो इमरान खान ने अमेरिका के हवाले से कहा कि उनकी हुकूमत को अमेरिका ने गिराया और ये सारे लोग उनके साथ मिल गए और उनको हुकूमत से पारिग कर दिया, तो उसी चीज़ पे चूँकि ये सारे ममालिक देख रहे हैं, उनके पास अपनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, उनके एम्बेसीज ने भी उनको सारे रिपोर्ट्स भेजे होंगे, तो उसी वजह से चाइना जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ उसी तरह गर्मजोशी से वो ताल्लुकात नहीं है जो पहले थे। इसी तरह रूस को हमने खपा कर दिया क्योंकि रूस भी काफ़ी हमारे करीब आ चुका था, तो उसको भी हमने डिसअपॉइंट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपके कल के इलेक्शन पे डिपेंड है कि पंजाब की ये जो 20 हलकों के अवाम हैं, इनके हाथों में पाकिस्तान की पूरी कौम का फैसला है। कल जब ये 20 हलके जो भी फैसला करेंगे उस पर पूरी पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल का फैसला होगा, और इसी वजह से ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कल जो लोग हैं वो जब इलेक्शन में वोट डालने के लिए जाएंगे तो बड़ी सोच समझ के साथ आप लोगों को जाना चाहिए। आप लोगों को ये सोच कर जाना चाहिए कि आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला कर रहे हैं। मैं एक बात आप लोगों को वाज़ेह कर दूँ, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसमें कुछ लोग मोटरसाइकिलें दे रहे हैं, कुछ लोग पैसे दे रहे हैं, कुछ और भी चीज़ें दे रही है, तो अल्लाह की खातिर मैं सारी इन 20 हलकों के पंजाब के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपना ईमान किसी मोटरसाइकिल पे और किसी पैसों पे ना बेच दें, क्योंकि ये आप लोग अपने ज़मीर और अपने मुल्क के हवाले से फैसला कर रहे हैं। तो अगर आप लोग अपने मुल्क को और अपने ज़मीर को और अपने फ्यूचर को किसी मोटरसाइकिल पे या किसी पैसों पे अगर बेचेंगे तो ये आप मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और ये याद रखें कि अल्लाह ताला आप लोगों से इस बारे में आखिरत के दिन सवाल करेंगे। आखिरत से भी पहले जब आप कब्र में जाएंगे तो वहाँ आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप लोगों ने अपना ज़मीर किस तरह किसी मोटरसाइकिल और किसी पैसों पे बेच दिया था। तो इसी वजह से बीइंग ए मुस्लिम, बहैसियत मुसलमान, अगर किसी बंदे ने किसी लालच पे उनको बेच दिया तो आप ये याद रखिए कि ये आप अपना ईमान बेच रहे हैं, और इसका अल्लाह ताला के यहाँ आप लोगों को एक सख्त तरीन किस्म का अज़ाब मिलेगा। तो इसी वजह से अपना ईमान जो है वो पैसों पे नहीं बेचना चाहिए। ये आप किसी बंदे को राय दे रहे हैं कि हाँ ये बंदा मेरे राय के मुताबिक ये मेरे लिए, मेरे हल्के के लिए और मेरे मुल्क के लिए मौजून है, और इनको मैं वोट देकर इसको पार्लियामेंट में भेज रहा हूँ। तो इसी वजह से आप लोग कल बड़ा सोच समझ के साथ आप लोग अपना राय इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर कल आप लोगों ने किसी गलत बंदे को वोट दिया तो आप याद रखें कि पाकिस्तान की तबाही की जो ज़िम्मेदार है वो आप लोगों के ऊपर फिर आएगी, क्योंकि कल का जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। अगर इसमें इमरान खान को कामयाबी मिलेगी तो उसी सूरत में PDM की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनका बरकरार रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसी तरह आप लोग महंगाई से बच जाएंगे, मज़ीद जो तबाकुन फैसले आने वाले हैं उनसे आप लोग बच जाएंगे। जो अमेरिका और इसराइल का एजेंडा है वो ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान जो है वो फ्यूचर में अपना एक ख़ुद मुख्तियार जो पॉलिसी है उसको डिसाइड कर सकेंगे। तो इसी वजह से आप लोगों के हाथों में है कि कल आप लोग जो भी फैसला करेंगे उसमें पाकिस्तान का फ्यूचर बनेगा, और पाकिस्तान का फ्यूचर या पाकिस्तान का मुस्तकबिल पंजाब की इन 20 हलकों के अवाम के हाथों में है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर इंतज़ामिया परस करे, कल आप लोग अपने उठ का खुद ही चौकीदारी भी करे, आप लोग उसकी हिफाजत भी करें, परस करे अगर वहाँ पे कोई भी बंदा जो भी है अगर वो आपके राय को तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी को इजाज़त मत दे कि वो आपके राय को तब्दील करने की कोशिश न करे। उसमें आप लोग बिल्कुल खड़े हो जाए, क्योंकि ये आप लोगों का राइट है। कानून ने और पाकिस्तान ने, आइन ने आप लोगों को ये हक दिया है कि आप जिसको मर्जी आप उनको वोट दें, आप उनको कामयाब करके असम्बली में भेजें, और किसी भी बंदे को ये हक हासिल नहीं है कि वो आप जिस बंदे को राय आपने दी है उनसे कामयाबी छीन कर किसी और बंदे को दे दी। ये इजाज़त आप लोग हरगिज़ किसी को न दें। अगर कोई बंदा कोशिश भी करे तो आप उसको नाकाम बनाएंगे, क्योंकि आप अपने राय को किसी के हाथों छीनने की कोशिश
कि आप किसी को इजाज़त न दें। मुझे उम्मीद है कि कल इंशाअल्लाह पुरअमन तरीके से सारा प्रोसेस होगा, आप सारे लोग बिल्कुल पुरअमन रहेंगे और पुरअमन तरीके से जाकर अपना वोट वहाँ पे डालेंगे, अपने रिश्तेदारों को घरों से निकालें, जितने ज़्यादा लोग आप निकाल सकते हैं कल लोगों को घरों से निकालें, उनको बाहर लाए और उनको कहे कि वो अपना वोट वहाँ पे इस्तेमाल करें। लेकिन आखिर में एक बात फिर मैं पंजाब के इन तमाम हलकों के अवाम से यही कहूँगा कि कल आप पाकिस्तान की फ्यूचर का डिसीजन करेंगे। आप लोगों ने जो भी फैसला किया उस पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा, लिहाजा आप अपना फैसला सोच समझ के साथ करें। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।